नमस्कार दोस्तों, आज हम जोधपुर प्रजामंडल के बारे में चर्चा करेंगे। और हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि मरुधरीतकारिणी सभा का नाम पलटकर मारवाड़ीतकारिणी सभा रख दिया गया था। 1920 की बात है। राजस्थान सेवा संघ की तर्ज पर जय नारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ का स्थापना की। ये क्वेश्चन आया था, आप याद रखिएगा। जय नारायण व्यास की 2 लिखित पुस्तकें मारवाड़ की अवस्था और पोपा बाईरी पोल प्रकाशित की गई, जिसमें मारवाड़ सरकार की आलोचना की गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि 1931 में जय नारायण व्यास ने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना भी करी थी। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना किसने करी और कब करी? तो जय नारायण व्यास ने करी थी 1931 में, आप याद रखिएगा। अब है जोधपुर प्रजामंडल की बात। ठीक है, जोधपुर प्रजामंडल 1934 में स्थापित हुआ। स्थापना जय नारायण व्यास ने करी। अध्यक्ष भंवर लाल सर्राफ जी थे। सहयोगी आनंद राज जी, मथुरा दास माथुर जी, छगन राज जी थे। ठीक है, अब बात करते हैं 1934 में मारवाड़ राज्य में मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस जारी किया गया। ठीक है, जिसमें नागरिकों पर अधिक प्रतिबंध लगाए गए। ऑर्डिनेंस का मतलब ऑर्डर मान लीजिए आप कि लोगों को किस तरीके से रहना है। ठीक है, तो कृष्णा दिवस अब मनाते हैं। 1936 की बात है। कृष्णा नामक विधवा महिला का राजघराने के व्यक्ति ने अपहरण कर लिया। इसके विरोध में मारवाड़ प्रजामंडल ने कृष्णा दिवस मनाया। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे तो आप याद रखिए। शिक्षा दिवस 1936। मारवाड़ सरकार ने शिक्षा स्कूल में वृद्धि कर दी थी, शिक्षा के शुल्क में। इसीलिए 21 जून की बात है, 1936 में शिक्षा दिवस मनाया गया कि स्कूल शिक्षा में क्यों वृद्धि कर रहे हो यार आप शुल्क में, इसलिए। ठीक है, आगे देखते हैं। उन्नीस में सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए। ठीक है, और इन्होंने जनता को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रेरित करा। कौन आए थे? सुभाष चंद्र जी आए थे। 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई। ये जितना भी हाईलाइटेड है ना, ये सब इम्पोर्टेंट है। इसका उद्देश्य शासन की उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, जिसके अध्यक्ष रणछोड़ दास गट्टारी बने। ठीक है, अब 1942 में राज्य सरकार ने प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं को पकड़कर जेल में डाल रही थी, जब जय नारायण व्यास के नेतृत्व में कैदियों ने भूख हड़ताल चालू कर दी। कार्यकर्ता बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु हुई। बाल मुकुंद बिस्सा का नाम किस प्रजामंडल से है रिलेटेड है, आप मेरे को बताइए। कार्यकर्ता बाल मुकुंद बिस्सा जी की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब 26 जुलाई की बात है दोस्तों कि 1942 को समूचे राजपूताना में मारवाड़, एक सेकंड ये थोड़ा सा जी, 26 जुलाई को 26 जुलाई को 1942 को समूचे राजपूताना में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हाड़ौती प्रजामंडल की। ठीक है, हाड़ौती प्रजामंडल 1934। पंडित नैनू राम शर्मा जी जो थे वो इसके गठन करता थे। अब पंडित नैनू राम शर्मा ने हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना भी करी है। ठीक है, और हाड़ौती प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता हाजी फैज मोहम्मद ने करी थी। ठीक है, कोटा प्रजामंडल की बात कर लेते हैं। 1939 की बात है। हाड़ौती प्रजामंडल के निष्क्रिय हो जाने पर नैनू राम शर्मा ने पंडित अभिन्न हरि के सहयोग से कोटा प्रजामंडल की स्थापना करी। ये क्वेश्चन पूछा गया था, कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसने व कब करी, तो आप याद रखिएगा। और इसका प्रथम अधिवेशन पंडित नैनूराम की अध्यक्षता में मांगरोल में हुआ था। अन्य सहयोगी जो थे वो तनसुख लाल मित्तल थे। तनसुख लाल मित्तल का संबंध किस प्रजामंडल से? तो कोटा प्रजामंडल से। ठीक है, अब आता है बीकानेर प्रजामंडल दोस्तों। 1936 की बात है। बीकानेर में सर्वप्रथम जागृति चूरू के स्वामी गोपाल दास जी लाए थे। ठीक है, और 1907 में चूरू में सर्वहितकारिणी सभा का भी गठन हुआ था। ठीक है, बीकानेर राजस्थान का पहला राज्य था जिसने बीकानेर में प्रजामंडल आंदोलन को आगे बढ़ाकर संरक्षण प्रदान किया था। 1913 की बात है। महाराजा गंगा सिंह ने
प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना करी थी? महाराजा गंगा सिंह ने किस प्रतिनिधि सभा की स्थापना करी? तो महाराजा प्रजा प्रतिनिधि। 1920 में बीकानेर में मुक्ता प्रसाद ने सदविधा प्रचारिणी सभा की स्थापना करी। इस सभा में ने धर्म विजय तथा सत्य विजय नामक दो नाटक मंचित किए, जिसका उद्देश्य रिश्वतखोरी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना था। महाराजा गंगा सिंह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए। पीछे से कार्यकर्ताओं ने क्या किया? बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक ज्ञापन तैयार कर सम्मेलन के सदस्यों में बांटे। स्वामी गोपाल दास जी, चंदनमल बहड़, सत्यनारायण व्यास, बद्री प्रसाद, खूबराम प्यारेलाल जी को बीकानेर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार कर जेल डाल दिया गया। क्या होता था दोस्तों, जब भी अंग्रेजों को पता चलता था ना कि ये भारतीय लोग हमारे खिलाफ अब आवाज़ उठाना चाहते हैं, तो जो भी नेता इनके विपक्ष में आवाज़ उठाता था, विद्रोह करता था विरोध में, तो उसी को जेल में डाल के आवाज़ दबा दी जाती थी। तो और लोग जो है वो नेता को अपना बिल्कुल हीरो मानते थे, तो नेता को अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए जनता की आवश्यकता तो होती थी, मगर नेता ही नहीं रहता तो फिर बाकी पब्लिक भी डिमोटिवेट होके फिर अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो जाया करती थी। तो इस तरीके से आंदोलन थोड़ा सा चरम सीमा पर पकड़ने लगता, उसके पहले उसको दबा दिया जाता। अब देखते हैं प्रजामंडल की स्थापना। आज थोड़ा सा कैमरा सही से काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ इसके लिए। जी, प्रजामंडल की स्थापना 4 अक्टूबर 1936 को बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई है। मघाराम वेद ने की व लक्ष्मणदास स्वामी मंत्री और भिक्षालाल बोहरा कोषाध्यक्ष चुने गए। ठीक है, अब सरकार ने प्रजामंडल के नेताओं को गिरफ्तार तो कर लिया, अब बीकानेर राजा की सीमाओं से बाहर चले जाने को कहा। बीकानेर का जो राज्य की सीमा, बीकानेर राज्य की सीमा से बाहर चले जाने को भी बोला, और कि तुम यहाँ मत रहो और यहाँ से बाहर जाओ। तो फिर भाई बीकानेर से निष्कासित मघाराम वेद, लक्ष्मी देवी आचार्य, लक्ष्मणदास स्वामी ने कलकत्ता में निवास कर रहे प्रवासी राजस्थानियों के सहयोग से मघाराम वेद ने कलकत्ता में बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कर दी। कहाँ करी? कलकत्ता में ही बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कर दी। भाई यहाँ तो रहने नहीं दे रहे, तो यहाँ से दूर ही हम ज्वाला जलाएंगे। अब तथा बीकानेर की तोथी पोथी पुस्तिका प्रकाशित करी। ये क्वेश्चन आता था, तो आप बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना से रिलेटेड है। किसने करी है? मघाराम वेद ने। ठीक है, तोथी पोथी बीकानेर की। अब है बीकानेर राज्य की प्रजा परिषद। 22 जुलाई 1942 की बात है, रघुवर दयाल गोयल द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। मेवाड़ प्रजामंडल बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, तो आप अच्छे से पढ़िएगा। देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल 24 अप्रैल 1938 को गठित किया गया माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। क्वेश्चन पूछा है। अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता थे, ये भी पूछा है। उपाध्यक्ष भूरेलाल बैया थे। मेवाड़ सरकार ने 24 सितंबर 1938 को प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया तथा माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी वर्मा, पुत्र स्नेहलता, सुशीला प्यारेचंद विश्नोई और प्यारेचंद विश्नोई की पत्नी भगवती देवी को मेवाड़ से निष्कासित कर माणिक्यलाल वर्मा अजमेर आ गए। यहाँ अस्थायी कार्यालय बनाया। मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तिका प्रकाशित कर मेवाड़ सरकार की आलोचना करी। तो मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तिका किसके द्वारा? तो माणिक्यलाल जी के द्वारा। नवंबर 1941 की बात है दोस्तों। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में उदयपुर में हुआ। इस अधिवेशन का उद्घाटन आचार्य JB कृपलानी ने किया। ठीक है, और इसमें विजयलक्ष्मी पंडित ने भाग लिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, मोहनलाल जी सुखाड़िया को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सब आप बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये प्रजामंडल के आंदोलन की दृष्टि से। 31 दिसंबर की बात है 1945 से 1 जनवरी 1946 को उदयपुर में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी। इसमें रियासतों के शासकों से अपील करी कि अपनी रियासतों में उत्तरदायी शासन स्थापित करें। ठीक है, सिरोही प्रजामंडल को देखते हैं। 1933 में बम्बई में सिरोही लोक परिषद की स्थापना हुई। 1934 में सिरोही के युवकों ने बम्बई में प्रजामंडल गठन का प्रयास किया। ठीक है, अब
सिरोही प्रजामंडल की बात आती है तो वहीं पे गोकुल भाई भट्ट की भी बात आती है। ठीक है, गोकुल भाई भट्ट ने 1939 में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना करी। ठीक है, सिरोही प्रजामंडल के नेतृत्व में हुई सभा पर लाठीचार्ज हुआ। महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक समाचार पत्र पर इसकी टिप्पणी करी। हरिजन सेवक समाचार पत्र किसका है? तो महात्मा गांधी। सिरोही प्रजामंडल की गतिविधियों में भाग लेने के कारण धर्मचंद सुराणा को 6 माह की सजा हुई। ठीक है, अब आता है डूंगरपुर प्रजामंडल। ठीक है, ये देखिए आप, स्थापना अगस्त 1944 की बात है, भोगीलाल पांडे द्वारा की गई है। डूंगरपुर भोगीलाल पांडे द्वारा किस प्रजामंडल की स्थापना करी गई? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो आप प्लीज याद करें। सहयोगी शिवलाल कोटड़िया, हरिदेव जोशी, गौरीशंकर आचार्य। पुनावाड़ा कांड जो है वो कहाँ पर हुआ? मई 1947 की बात है दोस्तों। विद्यालय संचालित करने के अपराध में शिक्षक शिवराम भील को पुनावाड़ा गांव में यातनाएं दी गई। ठीक है, रास्तापाल हत्याकांड कब हुआ? 19 जून 1947 को रास्तापाल गांव में विद्यालय के अध्यापक सेंगा भाई को रस्सी से बांधकर घसीटा जा रहा था। उसको बचाने आई नाना भाई खाट व 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई को गोली मार दी गई। राजस्थान की बुक्स में शायद 8th 9th की बुक के अंदर ही इस स्टोरी का वर्णन किया गया है। तो हमारे बचपन में भी पढ़ी थी हमने कि ये अपने टीचर को बचाने के लिए बच्ची जो है वो लिपट गई थी। कालीबाई था इसका नाम। रास्तापाल में कालीबाई की स्मृति में स्मारक बना हुआ है। तो रास्तापाल हत्याकांड आप याद रखिएगा। अब आता है प्रजामंडल 1900 प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945। अमृतपाल पायक चुन्नीलाल प्रभाकर द्वारा स्थापित। जैसलमेर प्रजामंडल 15 दिसंबर 1945 की बात है दोस्तों। जैसलमेर रियासत में जनजागृति लाने का श्रेय सागरमल गोपा को दिया जाता है। सागरमल गोपा किस प्रजामंडल से रिलेटेड थे? तो जैसलमेर प्रजामंडल से। ठीक है, जैसलमेर में 16 नवंबर 1930 को जवाहर दिवस मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्वास्थ्य की कामना हेतु सागरमल गोपा ने आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडाराज व रघुनाथ सिंह का मुकदमा पुस्तकें प्रकाशित करी। तो सागरमल गोपा द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के नाम आप याद रखिएगा, सब भी अंडरलाइन कर देती हूँ मैं। गुंडाराज जैसलमेर में, और आज़ादी के दीवाने किसकी बुक थी? तो सागरमल जी गोपा की। 15 दिसंबर की बात है 1945 में मीठालाल व्यास ने जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की। ठीक है, अलवर प्रजामंडल की बात कर लेते हैं दोस्तों। अलवर प्रजामंडल में जन जागृति पंडित हरि नारायण शर्मा लेकर आए थे। उन्होंने अस्पृश्यता निवारण संघ व वाल्मीकि संघ तथा आदिवासी संघ की स्थापना की थी। तो ये सब अंडरलाइन करिए आप। और हरिनारायण शर्मा को अलवर शासक जयसिंह ने अपना सलाहकार नियुक्त किया। 1938 की बात है, हरिनारायण शर्मा प्लस कुंज बिहारी मोदी ने अलवर प्रजामंडल की स्थापना की। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं हम इधर। काफ़ी शॉर्ट में दिया हुआ है बट हाँ ये वर्थ इट है। इसी में से क्वेश्चन आ जाता है कि जून 1941 में राजगढ़ में अलवर प्रजामंडल द्वारा जागीर माफी प्रजा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन सत्यदेव विद्यालंकार द्वारा किया गया। इसमें प्रस्ताव रखा गया कि किसान को अपनी भूमि रखने व गिरवी रखने का अधिकार प्राप्त हो। ब्रिटिश सरकार ने अलवर शासक जय सिंह को गद्दी से उतारकर एक जागीरदार के पुत्र तेज सिंह को गद्दी पर बिठा दिया। इसका विरोध भी जनता ने इसी सभा में किया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं, भरतपुर प्रजामंडल के बारे में बात करते हैं। अंग्रेजों की दमनकारी नीति के विरोध में 1928 में भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई है। ठीक है, कब हुई है? 1928 में। 4 मार्च 1938 को रेवाड़ी हरियाणा में किशन लाल जोशी के प्रयासों से प्रजामंडल की स्थापना हुई। अध्यक्ष गोपीलाल यादव था, उपाध्यक्ष ठाकुर देशराज, रेवती शरण शर्मा, कोषाध्यक्ष मास्टर आदित्येंद्र। 1941 में राज्य सरकार और प्रजामंडल के बीच समझौते के बाद इसका
प्रजा परिषद नाम से पंजीकरण किया गया। भरतपुर राज्य ने भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण सुशीला त्रिपाठी, लक्ष्मण त्रिपाठी जी की पत्नी थी, को जेल में डाल दिया। ठीक है, तो सुशीला त्रिपाठी जी जो है वो किस प्रजामंडल से संबंध रखती थी और वो जेल में क्यों गई थी। ठीक है, ये पूछा जाए तो भरतपुर प्रजामंडल से रिलेटेड इंसिडेंट्स हैं। अब आता है उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर महाराज किशन सिंह को गद्दी छोड़ने के लिए कहा गया। बालक विजेंद्र सिंह को गद्दी पर बिठाया गया। ठीक है, अब आता है, देखो अंग्रेज इतने खतरनाक थे कि अगर कोई राजा अपनी प्रजा की बात मान भी लेना तो उस राजा को ही वो मतलब हटा देते थे, असाइड कर देते थे। और झांसी में भी क्या हुआ था कि लक्ष्मीबाई जी के जब पुत्र नहीं हुआ था तो उन्होंने दत्तक पुत्र लेना चाहा, तो इन लोगों ने पॉलिसी जारी कर दी कि दत्तक पुत्र नहीं ले सकता कोई भी, यानी जिसका वंश खत्म हो जाएगा तो फिर अब पूरा ही ब्रिटिश शासन में विलीन हो जाना चाहिए। ये कौन सी बात हुई भाई। तो उसका विद्रोह करा, तो रानी लक्ष्मीबाई से युद्ध करा उन्होंने, ऐसा था सिस्टम। धौलपुर प्रजामंडल 1910 की बात है। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और यमुना प्रसाद ने धौलपुर में जन जागृति के लिए आचार सुधारणी सभा, इसका क्वेश्चन आया हुआ है, आचार सुधारणी सभा व 1911 में आर्य समाज की स्थापना करी। किसने करी थी? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, यमुना प्रसाद ने। ठीक है, 1936 की बात है। कृष्णदत्त पालीवाल अध्यक्ष थे। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, मूलचंद जौहरीलाल इंदू ने प्रजामंडल की स्थापना की। 1934 में जन जागृति हेतु ज्वाला प्रसाद और जौहरीलाल ने नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना करी। तो एक तो आचार सुधारणी सभा और एक नागरी प्रचारणी सभा, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब आता है तसीमो कांड अप्रैल में 1947 की बात है। तसीमो गांव धौलपुर में प्रजामंडल की गतिविधियों के दौरान अंग्रेजों की गोलियों से ठाकुर छत्र सिंह व ठाकुर पंचम सिंह झंडा फहराते हुए शहीद हो गए। ठीक है, तो ये कुछ प्रजामंडल के फैक्ट्स थे और ये है प्रजामंडल से रिलेटेड कुछ नेता जिनका मैं मेरी शॉर्ट्स में फोटो अपलोड कर दूंगी। ठीक है।